Welcome dear, we are here YouTube channel Sudhir K Mantras. We are studying here the all about the algebra. What is the basics of the algebra and what are the operations inside the algebra. सुधीर के मंत्रास एक YouTube चैनल है, यहाँ पर आप सभी देखने वाले, सीखने वाले, सुनने वालों का स्वागत है। और आज हम लोगों का अलजेब्रा में जो टॉपिक होगा वो फ्रैक्शनल कोफिशिएंट्स एंड इंडिसेस होगा। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अलजेब्रा क्या है। प्रीवियस वीडियोस में आपको ये चीज़ बता चुके हैं कि इट इज़ ए ब्रांच ऑफ ए मैथमेटिक्स इन विच वी आर यूजिंग द सिंबल्स, लेटर और नोटेशंस इन विच वी आर एबल टू गिव एनी वैल्यू, सो इट इज़ नोन एज ए वेरिएबल। यानी अलजेब्रा जो है वो मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग लेटर्स का, नोटेशन का या अल्फ़ाबेट्स का, किसी भी चीज़ का जो है हम जनरलाइज्ड जो है वो यूज़ करते हैं। उनमें हम कोई वैल्यू जो है असाइन कर सकते हैं और उनके बीच में हम लोगों ने बहुत सारे ऑपरेशंस देखे सिस्टम वाइज, और जो है एक सीरियल में जो है जो वीडियोस है वो अलजेब्रा के डिफरेंट एस्पेक्ट को अलग अलग जो है वीडियो में शो किया गया है। आज का जो है एक छोटा सा हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्शनल कोफिशिएंट और इंडिसेस। इससे पहले हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करें, थोड़ा सा हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कोफिशिएंट और इंडिसेस जो है वो क्या होते हैं और फिर फ्रैक्शनल कोफिशिएंट जो है और इंडिसेस वो कैसे रिप्रेजेंट होंगे। अलजेब्रा में हम लोग जैसे हम यूज़ करते हैं x प्लस जेड, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया क्योंकि यहाँ पर एक लेटर हो गया x और दूसरा अल्फ़ाबेट जो है वो क्या हो गया z। इस तरीके की कोई भी जो स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा उसे हम लोग अलजेब्रिक जो है एक्सप्रेशन के नाम से जानेंगे, जिसका सबसे जो मिनिमम पार्ट होता है वो हमारा एक टर्म होता है। कुछ आपने इस तरीके से भी देखे होंगे 3x प्लस 5y। अब यहाँ पर x तो चूँकि लेटर है, y भी लेटर है, तो ये जो 3 और ये जो 5 है इन दोनों को हम लोगों ने पहले एक जनरल नाम दिया था कि दीज आर द कोफिशिएंट्स। अब अगर यही कोफिशिएंट फ्रैक्शनल हो जाए, जैसे यहाँ पर ये जो है एक कंप्लीट नंबर है, जैसे हम यहाँ पर लिख पाएँ 2/3x एंड 7/8y, तो इस प्रकार का जो एक्सप्रेशन होगा उसमें हम लोग जो है वो ये कहेंगे कि दीज आर विद द फ्रैक्शनल कोफिशिएंट्स। इसी तरीके से इसको भी पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं। जैसे हम लोग अभी तक ये लिखते आए हैं x² प्लस y या x³ प्लस xz प्लस z²। यहाँ पर x की इंडिसेस 3 है, x और z की इंडिसेस 1 1 है और z की इंडिसेस वो जो है 2 है। लेकिन अगर हमें इसे फ्रैक्शनल वे में रिप्रेजेंट करना है तो हम इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं x 3/2, x 1/2, z जो है z को ऐसे ही रहने दीजिए, z 2/3, या यहाँ पर भी इसको आप 1/3 कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो एक्सप्रेशन आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है, जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, इसमें हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो हमारे इंडिसेस हैं वो हमारे कैसे हैं फ्रैक्शनल को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें। अभी तक तो जैसे हमने 3 है, 5 है, -7 है, ये सारे के सारे क्या हैं, कंप्लीट नंबर हैं। अर्थमेटिक में इस चीज़ को जो है हम लोग क्या बोलते हैं कि दीज आर द जो है कंप्लीट्स नंबर। अगर कोई फ्रैक्शन है जैसे 7.5, 7/5, 5/7, 2/3, 1/4, तो दीज आर नोन एज द फ्रैक्शनल। यानी जो चीज़ कंप्लीट नहीं है, फ्रैक्शन में है, कुछ पार्ट्स में है, उसे हम लोग जो है वो क्या बोलेंगे कि वो फ्रैक्शन है। और अगर वो कोएफिशिएंट के तौर पर जो है हमने यूज़ किया हुआ है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट। और अगर इन्हीं फ्रैक्शन का यूज़ हमने इंडिसेस में किया हुआ है तो दीज आर नोन एज द फ्रैक्शनल इंडिसेस। एक बार तेज़ी से इसे हम रिवाइज करते हैं। अलजेब्रा जो है वो क्या है,
वो इस तरीके का एक एक्सप्रेशन है जिसमें हम लोग लेटर नंबर नोटेशंस का जो है इस्तेमाल करते हैं, और इनके यूज़ करने में कोई भी नंबर इन जो ये जो अल्फ़ाबेट है या नोटेशन है इनको हम प्रोवाइड कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इनको वेरिएबल बोलते हैं। ये एक समरी के रूप में है। अब ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट ये सबसे सिंपल है तो 1 1 हो गया, यहाँ हमने 3 और 5 जो है ले लिया। इसी को एफिशिएंट को अगर हमने कंप्लीट नंबर के रिप्लेसमेंट में अगर हमने कोई फ्रैक्शनल नंबर यहाँ पर कोफिशिएंट के रूप में यूज़ कर लिए तो ये हमारे लिए क्या हो गया, फ्रैक्शनल कोफिशिएंट हो गया। इसी तरीके से x² + y भी एक हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x³ xz और z² भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और अगर हमने यहाँ पर जो इसके इंडिसेस हैं वो जो है कंप्लीट नंबर के अगेंस्ट में आपने यहाँ पर जो है फ्रैक्शनल जो है नंबर में यूज़ कर लिया तो हम ये कहेंगे कि दीज आर द फ्रैक्शनल इंडिसेस। लेकिन क्या इनमें वही रूल लगेंगे या इनके लिए कोई नया रूल हमें यूज़ करना है? तो एकदम सिंपल सी चीज़ है कि ये भी एक नंबर का एक जो है रूप है, यानी दीज आर द टाइप ऑफ द जो है जैसे ये नंबर में एक पार्ट हमारा कंप्लीट नंबर है, ऐसे ही जो है ये जो है आपके सामने फ्रैक्शनल नंबर्स हैं। तो जिस तरीके से हम लोग पिछले वीडियोस में सारी चीज़ें पढ़ते आए हैं, बिल्कुल वही सेम काम हम लोगों को फ्रैक्शनल कोफिशिएंट के सम में या डिवीज़न में या मल्टीप्लाई में हमें करना पड़ेगा। हम लोग कुछ एग्जांपल लेंगे और चूँकि पीछे हम लोग वीडियोस में इन बातों को सीख चुके हैं तो यहाँ पर हम उसी तरीके से काम करेंगे। और हमने जो हेल्प ली हुई है वो हॉलैंड नाइट बुक की है, तो मेरा जो थैंक्स है उस बुक के लिए, राइटर के लिए, पब्लिशर्स के लिए। और यहाँ पर हम इसे एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। जो बातें मैंने तेज़ी से आज आपको बताई हैं, अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो, सुधीर के मंत्रास को आप लाइक कीजिए और जो है वहाँ पर हम चैट कर सकते हैं और आपको वहाँ पर आपके क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो मिलेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स इसमें लेंगे और उन एग्जांपल्स से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगर कोई चीज़ रह जाती है तो वो नेक्स्ट वीडियो में जो है चलती रहेगी, क्योंकि ये एक सीरीज़ है जब तक कि हम अलजेब्रा को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हर सीरीज़ के साथ उसकी हेडलाइन लिखी हुई है, उसके अंदर क्या है ये चीज़ लिखी हुई है, आप वहाँ से इससे जो है देख सकते हैं। जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड आउट द सम 2/3 x² plus 1/3 xy minus 1/4 xy²। ये एक एक्सप्रेशन है। -x² minus 2/3 xy प्लस 2y², और तीसरा है 2/3 x² माइनस xy माइनस 5/4 y²। इसका सम इनको चाहिए। तो जैसे कि हम लोग पहले भी एग्जाम्पल में करके देख चुके हैं कि हम सिमिलर टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं 2/3 x² 1/3 xy माइनस 1/4 y²। अगेन माइनस x² माइनस 2/3 xy प्लस 2y²। 2/3 x² माइनस xy माइनस 5/4 y²। अब आप आ जाइए, इसके टर्म को समेशन कीजिए और ये चीज़ जो है x² और इनके कोफिशिएंट्स को उसी ऑर्डर में हम जो है सम कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2/3 माइनस 1 प्लस 2/3 और यहाँ पर क्या आ गया x² प्लस
फिर क्या आएगा 1/3 माइनस 2/3 माइनस 1 XY प्लस, यहाँ पर ये कितना हो गया -1/4 प्लस 2 माइनस 5/4 और ये हमारा कितना हो गया y²। अब ये सिंपल सी चीज़ है 2 2 4 4/3 4/3 माइनस 1, ये जो है हमारा क्या आंसर आ जाएगा 1/3 ओरली। अब आप लोग कितना जो है कर ही सकते हैं। इसका जो है फाइनल आंसर कितना आ गया 1/3 x²। इसको आपने सॉल्व कर लिया -4/3 XY, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 + 1 6/4 और 2 - 6/4 आप जो है करेंगे तो +1/2 y²। ये जो है इसका हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो चीज़ आप देख रहे हैं कि अगर कोई फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट्स हैं तो वो इस तरीके से जो है सॉल्व किए जा सकते हैं। इसी तरीके से इसका डिवीज़न भी जो है हम लोग कर सकते हैं, और इसके बाद जो है फिर हम लोग फ्रैक्शनल इंडिसेस पे आएंगे, वहाँ पर डिवाइड वाला पार्ट भी देखेंगे। तो आज मैंने बहुत शॉर्ट में आप लोगों को एक फ्रैक्शनल कोफिशिएंट और इंडिसेस के बारे में बताया हुआ है, और यहाँ तक का एक बार रिवीजन अच्छे से अगर आप लोग कर लेते हैं तो अगले वीडियो में हम लोग इसे थोड़ा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल Sudhir K. Mantras for the new notifications. Thanks, my dear viewers.